गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गाइस, स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। मैं आ गई हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मेरा मॉर्निंग से ब्लॉग है। तो हम सुबह उठ गए हैं और बज रहे हैं 7, क्योंकि अभी बेटी स्कूल नहीं जा रही है तो आराम से ही उठ जाते हैं। तो 7 बज रहे हैं और हम कर रहे हैं ब्रश। सुबह उठ के पहले तो घर में सबसे पहले झाड़ू लगाई थी, तो उसका हमने वीडियो लिया नहीं था। तो अभी हम क्या ब्रश कर रहे हैं, फिर उसके बाद नहाने के लिए जाएंगे, तभी बाकी के काम स्टार्ट करेंगे। तो हम लगातार अपने दांतों को घिसे जा रहे हैं, उनको चमकाए जा रहे हैं, क्योंकि रात भर के जम्स हमारे मुंह में कबड्डियाँ खेलते हैं, तो उनको भगाना भी तो ज़रूरी होता है। तो हमारे मॉर्निंग की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई है, और दिन का पता चले कैसा जाता है कैसा नहीं जाता। मॉर्निंग अच्छी हुई है। तो गाइस, हमने ब्रश कर लिया है और हम इधर नहा धो के भी आ गए हैं, रेडी हो गए हैं नहा धो के। चलते हैं पूजा घर में। तो ये हमारे मंदिर का मेन गेट है, और इधर ठाकुर जी जा रहे हैं मंदिर के अंदर, क्योंकि वो सो के उठे हैं और तो बहुत देर के गए थे, लेकिन हम पूजा करने जाते हैं तभी मैं उनके बिस्तर से उठा के ले जाते हैं। अभी उनको उनके मंदिर में बिठा दिया है। और इधर हमने मंदिर साफ़ करा था ना, तो जो भी मालाएं वगैरह उतारी थी धोई थी, तो वो सूख गई थी, तो सोचा कि भगवान जी को पहना देते हैं। तो बस हमने डलिया में भर के रख दी थी, तो हम उसी में से निकाल रहे थे इन मालाओं को। फिर अटक जाती हैं रखी और धूल मिट्टी लगेगी, तो इससे अच्छा तो हम पहना ही देते हैं, क्योंकि मंदिर तो साफ़ हो गया है और माला भी धुल गई हैं, तो क्यों ना भगवान जी को पहना दी जाए। तो बस हमने सारी मालाएं निकाल ली थी और इस डलिया को हटा दिया है, क्योंकि अब ये यूजुअल नहीं है, क्योंकि मम्मी मंदिर के लिए दूसरी डलिया ले आई हैं, तो वो रखी रहेगी, इसलिए हमने उसको हटा दिया है। उसका हम बाद में कुछ करेंगे डलिया का। भोले बाबा जी को हमने पहनाई दी है, कल पहना दी थी। तो ये राधा कृष्ण की है, जितने बड़े वो हैं उन्हीं साइज की उनकी माला है। और ये इधर माता रानी की है, शेरों वाली मैया की। वो क्या तस्वीर थोड़ी सी ऐसी रखी हुई थी ना, तो रुक ही नहीं थी माला, तो फिर हमें दीवार से टिका के उसको रखना पड़ा। और हमारी मॉर्निंग की गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग तभी होती है जब हम भगवान के दर पे पहुंच जाते हैं। हम मंदिर तो नहीं जाते, लेकिन अपने घर के मंदिर की हम रोज़ पूजा करते हैं। सुबह नहा धो के हम सबसे पहले अपने घर के मंदिर में ही आते हैं, और हमने एक रूम को मंदिर बना रखा है, वो पूजा घर है हमारा अलग से। उसमें आपको सारे भगवान मिलेंगे। हमने पूरे मंदिर को अच्छे से सजा रखा है। हमने एक करके सारे भगवानों को माला पहना दी थी। वीडियो थोड़ा बड़ा है, बिना स्किप करे आप देखना, तो आपको अच्छा भी लगेगा, और तभी पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा कि आज का हमारा ब्लॉग क्या है। हम देख रहे थे, पहले समझ में नहीं आ रहा था कौन सी माला, क्योंकि हमने एक साथ सारी माला उतार ली थी ना, तो वो एक सी मालाएं छोटी बड़ी भी हैं थोड़ी सी, तो वो मिक्स हो गई। फिर हमने अपना थोड़ा दिमाग चलाया और याद करा कि कौन सी किसकी माला है, तो फिर उस हिसाब से हमने पहनाई। अब तो हम नई माला दीपावली पे लेके आएंगे। हर साल हम दीपावली पे भगवान जी के लिए माला लेके आते हैं। अभी तो हम लाए थे दीपावली पे ये मालाएं, तो हटा देंगे और दूसरी माला ले आएंगे। भगवानों को माला तो पहना दी है,
और इधर मंदिर के अंदर से भी साफ़ सफाई कर दी है। बस ठाकुर जी को कपड़े पहनाने रह गए थे, तो अगर हम आपको कंटिन्यू दिखाते तो वीडियो और बड़ा हो जाता, तो हमने थोड़ा थोड़ा स्किप करके दिखाया था। तो आज हमने ठाकुर जी को येलो कलर की ड्रेस पहनाई है। रोज़ रोज़ ठाकुर जी को अलग अलग ड्रेस पहनाओ और अलग अलग तैयार करो तो उनका लुक भी अलग रहता है। कभी किसी रूप में दिखाए बन देते हैं, कभी कैसे। बस तो उनको ड्रेस पसंद नहीं आई, क्या हुआ, आज उनका चेहरा एकदम ऐसे लग रहा था, गुस्से गुस्से वाला चेहरा। हमने खुद देखा था, क्योंकि हम तो पूजा करते हैं तो हमें तो पता चल जाता है। आज उनका चेहरा लग रहा था एकदम ऐसे गुस्से गुस्से में। हमने कहा लगता है हमारे ठाकुर जी को ड्रेस पसंद नहीं आई, फिर पहनाई क्योंकि हमने उनके मैचिंग का मुकुट भी लगाया था। इधर हमने उनको उनके आसन पे बिठा दिया है, ठाकुर जी के आसन पे बिठा दिया है उनको, और उनकी प्यारी सी बंसी भी उनको दे दी है। बजाते रहेंगे बंसी। अब उनको हम चंदन लगा रहे हैं, ठाकुर जी को चंदन लगा रहे हैं। क्योंकि आज हमारे ठाकुर जी ने येलो ड्रेस, येलो माला, ये पीली मुकुट, सारा कुछ पीला 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 ही चंदन, उन्हें सब कुछ ठाकुर जी पर पीला पीला पहनाया है। देखो हमने आपको पास से दिखा रहे हैं। और इधर हमने दीपक जला दिया है, 2 बत्ती जला के रख दी है। और गाइस पता है हमने कल परसों ही मंदिर की सफाई करी थी। दोपहर को हमने सफाई करी थी और शाम को आंधी आ गई। हमने कल हो गया फिर एक साथ। पूजा हमने कर ली है। तो गाइस हम लोटा लेकर ऊपर आ गए हैं तुलसी मैया को जल चढ़ाने के लिए। अभी क्या धूप है ना, तो इस चक्कर में हमने ना तुलसी मैया को एक साइड में रख दिया है। और ये हमारी दूसरे गमले में तुलसी लगी हुई है। एक हमने तुलसी का गमला भी ले रखा है, तो पूजा के अलग से नहीं आता वो गमला, तो हमने वो ले रखा है, लेकिन वो उधर रखा हुआ है। और ये वाली तुलसी हमने छाँव में रख रखी है, इधर छाँव आती है, वो है कि पूरी छत पे धूप आती है ना, तो इसीलिए हमने इसको छाया में रख दिया है अभी। और ये एक तरफ को झुक रही थी, तो हमने चुन्नी से लेके तुलसी मैया को पूरा कवर कर दिया है। वो एक तरफ को फैल रही थी, एक तरफ से ज़्यादा बड़ी हो रही थी, तो वो एक तरफ से फैल रही थी। और छत पे मौसम ऐसा ही हो रहा है आजकल, हल्का फुल्की बूंदाबांदी हो जाती है, ठंडा मौसम हो रहा था। देखो बादल से भी छाए हुए थे, तो ऊपर छत पे अच्छा लग रहा था। और धूप भी तेज़ निकल रही थी, पर छाँव में बैठो तो अच्छा लग रहा था। हमने सोचा थोड़े से पेड़ पौधे देख लेते हैं, तो जाके देखा तो फूल ही नहीं खिल रहे थे, हल्के फुल्के फूल आ रहे थे, ज़्यादा खिल ही नहीं रहे थे फूल।
गर्मियों में फूल ज़्यादा आते नहीं हैं। आप बाज़ार से फूल माला खरीदो तो कितनी महंगी आती है, क्योंकि फूल आ ही नहीं रहे हैं। हमारे खुद देखो, ये गुड़हल भी इतनी बड़ी बड़ी आती थी, ज़रा सी गुड़हल आ रही हैं। और भी देखते हैं कादा अगर गुलाब का फूल हो। ये तो खिले नहीं हैं अभी। और चलते हैं और देखते हैं। पेड़ तो बहुत सारे हैं लेकिन फूल ही नहीं आ रहे। देखो, किसी भी पेड़ पे आपको फूल नहीं दिखाई दे रहे। इधर आ गए हैं, देखते हैं इसमें खिल रहे हैं 1-2। इन्हीं को ले जाते हैं ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए। और इधर हम आ गए किचन में। आज हमने सब्ज़ी तो बना ली है, क्योंकि तब तक हम पूजा वूजा करके आए थे तो मम्मी ने सब्ज़ी बना दी थी। बनाई थी फली की सब्ज़ी, बीन्स की फली। और हम बना रहे हैं आलू का पराठा। तो मम्मी ने बोला कि आलू का पराठा बना लो, तो हम आलू के पराठे बना रहे हैं। हमने रोटी भी सेकी थी। नाश्ते में हमने बनाए थे आलू के पराठे, क्योंकि अभी हमें आगे और भी बहुत काम है। इधर हम आलू के पराठे सेक रहे हैं। क्योंकि आज हमने रोटियां सेकी हैं, क्योंकि सब्ज़ी तो बन गई थी। और हमने नाश्ते में भी आलू के पराठे बना दिए थे। बेटी ने भी नाश्ता कर लिया था और मम्मी ने भी कर लिया था। इधर भी क्या बस हमने चकला बेलन को धो के रख दिया। काम ख़त्म हो जाता है तो किचन भी हम फटाफट से साफ़ ही कर देते हैं। तो गाइस, इधर किचन का काम ख़त्म हो गया है। तो आटा आया था, कल परसों आटा मंगाया था, वो भी डब्बे में भर के रखे दे रहे, क्योंकि तो वो ठंडा हो गया, गर्म था। तुरंत की तुरंत कुछ बार से आए थे, वो आटा गर्म था। तो गर्म भर देते हैं तो गर्म नहीं भरते। हमने कहा इसको रखा रहने दो, एक दिन रखा रहने दो, फिर ठंडा हो जाएगा तो हम सब भरेंगे। फिर ये ठंडा हो गया तो हम इसको डब्बे में भर के रख दे रहे हैं आटे को। पहले थोड़ा सा इसे खला लेते हैं, फिर इसको ऐसे पलट देंगे इसमें। और हमने उठाया कट्टा और पलट दिया डब्बे में। ये 20-25 किलो आटा था डब्बे में पूरा आ गया। उसको हमने सेट करके रख दिया है। डब्बा पूरा फुल भर गया है ऊपर से, क्योंकि 1-2 दिन हमने इसमें से रोटी भी बना ली है, 2 दिन तो भर गया है। उसको उसकी जगह पे ही रख देते हैं।
जगह पे सेट कर दिया। इधर हमने निकाली है सब्जी की दलिया। तो मम्मी ने क्या आज इकट्ठी ही 5 किलो प्याज ले ली थी। प्याज भी अच्छी थी, मीडियम साइज़ की प्याज थी और पकी हुई प्याज थी। तो मम्मी ने इकट्ठी ही 5 किलो ले ली। तो हमने कहा लाओ हम इसे दलिया में लगा के रख देते हैं और दलिया को भी साफ़ कर देते हैं। तो बस इधर ये कागज़ वागज़ गंदे हो रहे थे। गंदे क्या हो रहे थे, ये चिक्कल वगैरह हो जाते हैं। वैसे क्या गंदे होते हैं, ये चिक्कल विक्कल से फैल जाते हैं। जैसे प्याज व्याज के हुए, लहसुन के हुए, क्योंकि हम आलू प्याज और लहसुन ही रखते हैं। तो मम्मी ने लहसुन तो थोड़ा ही लिया था, लहसुन और प्याज ज़्यादा खपती है तो प्याज ज़्यादा ली थी 5 किलो। अच्छी भी लग रही थी रेड रेड प्याज। तो बस क्या वही हम लगा के रख रहे थे। ना इसमें एक में ही आ जाएगी। और फिर क्या, आज का हमारा ब्लॉग है रूम की साफ़ सफाई। और क्योंकि हमने मंदिर साफ़ कर दिया है, हमने दूसरा कमरा साफ़ कर दिया है, तो हमारा कमरा रह गया है। देखो अलमारियों में कैसे उल्टा सीधा सामान भरा हुआ था। अभी हम मायके चले गए थे तो सब उलट पुलट हो रहा था। हमने सोचा कि चलो रूम की सफाई कर देते हैं। इधर बेटी का बर्थडे भी आ रहा है तो बस क्या, फिर हम लग गए रूम की सफाई करने। हमने सबसे पहले पर्दे उतारे। पर्दे भी धो देंगे, जब रूम की सफाई हो रही है तो पर्दे भी तो धोने बनते हैं। तो हमने कहा पहले पर्दे उतार लेते हैं, बाकी के पर्दे जब धोएंगे तभी उतार लेंगे। तो बस हम लग गए थे साफ़ सफाई करने में। और आप देख सकते हो अलमारियों में कैसे सामान भरा हुआ है। सबसे पहले हमने अलमारी में से कपड़े निकाले थे, इनको बाद में सेट करके रखेंगे। सबसे पहले हमने अलमारी में से कपड़े निकाले थे, अपने डेली के पहनने के कपड़े हैं। तो वो मैंने क्या अलमारी में ही रख रखे हैं। एकदम तो ये साफ़ सफाई 15-20 महीने भर में करते रहने चाहिए। और वैसे भी अब तो ना धूल मिट्टी इतना उड़ रही है, आंधी तूफान रोज आ रहा है और हमारा जाल बड़ा है तो उसमें से कितना भी आप साफ़ कर लो, आपको 1-2 दिन में फिर वैसा का वैसे ही दिखाई देता है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मोटी मोटी तो रोज़ करती रहती हूँ कि चलो आज बारीकी से सफाई करती हूँ। मैं आपको कुछ डिटेल्स में भी दिखाऊंगी, कुछ वीडियो स्किप करके भी दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने अलमारियों को खलाना चालू कर दिया है। इधर कपड़े की अलमारी खला दी है। अब हम एकदम नहीं फैलाएंगे, आधा आधा करके करेंगे, क्योंकि एकदम तो बहुत सारा सामान भी मिक्स हो जाता है और फैल भी जाता है। तो पर्दे हमने डाल दिए वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए। और इधर ये रैग को पहले बाहर निकाल के रखेंगे, तब सफाई शुरू करेंगे। तो बस हम उसको खिसका के लेके आ रहे थे रैग को, क्योंकि इसमें हमारी बेटी की बुक रखी हुई है, हमने इसमें बुक रख दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम इधर की अलमारियों को साफ़ करेंगे। ऐसे हम सामान उतारने लगे और सामान उतारते के साथ ही गाइस मुझे क्या मिला, ये देखो सुंदर सुंदर मटकियाँ जी। ये वाली मटकी तो मेरी बेटी ने सजाई थी, उसके स्कूल में मटकी कंपटीशन था, और ये वाली मटकी मैंने सजाई थी जी। और एक और मटकी है, मैंने 2 मटकी सजाई थी और एक मेरी बेटी ने सजाई थी। ये जन्माष्टमी थी ना, तो तब मैंने डेकोरेशन करा था, तो उसमें मटकियाँ सजा के रखी थी। और ये साथ में बंसी है और ये वाली मटकी, और ये सबसे सुंदर लग रही है। तो मैंने ऑरेंज कलर करा था और ये घर के मटेरियल से ही मैंने पूरी मटकी को सजाया था। ये घर पे ही सारा सामान रखा था। तो
क्या कसम ने खिलाना चालू कर दिया धीरे धीरे से। और फिर मुझे मिल गई डांडिया, तो मैं थोड़ी देर डांडिया खेलने लगी। हालांकि मुझे खेलना आता नहीं है, डांस भी नहीं करना आता, पर क्या है, इंजॉय करना है, कैसे भी इंजॉय कर लो। ये तो देखो मेरा उल्टा सीधा मटकना, वो बेटी की है, मेरी बेटी अच्छे से कर लेती है, तो उसके लिए ला के रख रखी है। लेकिन वो क्या है ना, सामान उलट पुलट का भी ज़रूरत पड़ती है तो वो रख देते हैं ऐसे ही, तो वो ही हुआ है। और ये हम शादियों में गए थे तो वहाँ से गिफ्ट मिले हुए हैं, तो वो भी जल्दी जल्दी में ऐसे ही रख दिए। तो सोचा कि जब सफाई करेंगे तो तब सबको सेट करके रखेंगे अच्छे से। और ये देखो, ये मेरी बेटी के नकली पैसे, आप सोचोगे इतने सारे पैसे, ये सब नकली हैं। इसमें सब है 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000। और ये हमने मंगाए थे, मीशो से मंगाए थे, क्योंकि जब हमारी बेटी छोटी थी ना तो उसको स्कूल में ज़रूरत थी, तो हमने तब उसके लिए मंगाए थे। लगते बिल्कुल असली जैसे हैं। और गाइस ये देखो मुझे क्या मिला, बिग। ये हम होली पे लेके आए थे, तो होली से अभी ऐसे ही रखे हुए थे, तो देखो इधर मैंने पहन लिया और मैं बन गई गोरखन। गोरखन मतलब अंग्रेज क्योंकि अंग्रेजों के ये ऐसे बाल होते हैं ना, वही कराए रखते हैं। तो देखो इसमें आगे ग्रीन कलर के बाल हैं, रंग बिरंगे, पर्पल, ब्लू, वाइट, ये देखो अभी तो एक और बिग भी है, रुको मैं आपको दूसरा भी लगा के दिखाती हूँ। ये देखो, और ये गोल्डन कलर का है। वो हर साल बिग लेके आती है, पर लगाएगी नहीं, पर बिग ज़रूर लेके आएगी। तो मैंने सोचा मैं ही इनको लगा लेती हूँ। ये भी देखो सफाई भी कर रहे हैं इधर और मस्ती भी चालू है। क्या करें गाइस, बोर हो जाते हैं तो सफाई करते करते। इधर बेटी भी थोड़ा बहुत मनोरंजन कर रही थी, लेकिन अभी वो है नहीं, तब तक मैं ये बिगी लगा के देख लेती हूँ सफाई करते में मुझे ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिली थी। और ये मेरी बेटी की हेयर क्लिप का डब्बा है। ये देखो गाइस, इसमें कितनी सारी हेयर क्लिप भरी हुई हैं। इनको भी अभी इसमें कुछ टूटी हुई भी हैं, और ज़्यादातर इन्हें अभी मैं साफ़ करके रखूँगी अलग अलग, और सारी क्लिप अलग रखूँगी, हेयर बैंड अलग रखूँगी, और सब कुछ छांट छांट के रखूँगी। पर वो मैं धीरे धीरे करूँगी, अभी तो हम सफाई कर रहे हैं ना, तो अभी तो ऐसे ही रख देते हैं। फिर बाद में तीनों अलमारी हमने क्लीन कर ली हैं। अब इनमें हम बिछाएंगे पेपर, और इधर की अभी ऐसी डली हुई हैं, इधर बिछाएंगे पेपर, और फिर सामान को जमाते, क्योंकि हमने सामान को पहुँच के रख लिया है, इसीलिए। तुम क्या करो ऊपर बेटा, धूप हो रही है बेटा ऊपर, जा तू नहा ले जा। सामान को सबको गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। कोई बात नहीं बेटा, ज्यादा नहीं बोलते, कभी भी चले जाएंगे। और इधर देखो, ये मुझे पुरानी चूड़ियाँ मिल गई हैं, जिस बॉक्स में खाली चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं, कड़े नहीं हैं उनके अंदर चूड़ियाँ हैं। तो मेरा मन करा है कि चलो ब्लू कलर की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो मैंने निकाली चूड़ियाँ और पहन ली। गाइस ये कम से कम 4-5 साल पुरानी चूड़ियाँ होंगी। तब मेरी शादी हुई थी ना, तब मैं लेके आई थी एक साड़ी के मैचिंग की चूड़ियाँ, तो वो रखी हुई थी। मैंने सोचा कि चलो पहन लेते हैं, तो वो मैंने पहन ली। चूड़ियाँ अच्छी लग रही है ना, देखो ये चूड़ियाँ।
उनके पीछे आगे पीछे मैंने रेड कलर की कड़े लगा लिए। देखो ये रखी रेड और ब्लू कलर की चूड़ियाँ हैं, बिल्कुल डार्क नीले कलर की। ये पूरा बॉक्स भरा हुआ है चूड़ियों से। मेरा सामान रखने लगे हैं, जमाने लगे हैं। तो गाइस हमारा ये 3 अलमारियाँ तो साफ़ हो गई हैं। अभी तो बहुत काम बचा हुआ है और हम सामान भी साथ के साथ ही लगा कर रख रहे हैं। और बची है ये अलमारी, तो बस इनको और कर दें। अभी देखो पूरे रूम में फैला हुआ है, सामान ऐसी फैला हुआ डला हुआ है। क्लीन कर दें, ये सेट करते हैं, टाइम तो लगता ही है। इधर हमने इधर की खाली कर दी हैं अलमारियाँ और हम ये डब्बे वगैरह सब एक तरफ रख देंगे, जिससे हमें दिक्कत ना हो। किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम तुरंत निकाल लें, क्योंकि उधर की अलमारी में हमारे यूजुअल कोई चीज़ नहीं है, तो इसीलिए हमने उनको उधर रख दिया है, क्योंकि उसमें ना के बराबर कोई चीज़ निकाली जाती है। और हमारे मेकअप वगैरह की और जो चूड़ियाँ वगैरह हैं वो सब हमने इधर रख दी हैं, इधर दी है। हम ड्रेसिंग में रख नहीं सकते, हमें ना बॉक्स के अंदर ही लिपस्टिक वगैरह रखनी पड़ती है। हमारी बेटी कुछ छोड़ती नहीं है, हमारी महंगी महंगी लिपस्टिक वो सबको ख़राब कर देती है, तो इसीलिए वो तो हमें उठा के रखनी पड़ती है, दीवार पे चला देती है, वो कुछ छोड़ती नहीं है। इसीलिए हमें ड्रेसिंग तो खाली रखनी पड़ती है। इसमें हमने टेडी बियर रख रखे हैं। तो ये डब्बे में हमारे कुछ कंगन वगैरह हैं और अदरवाइज़ चीज़ें हैं, तो वो करके रख दी। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुरंत निकाल लेंगे। और ये इधर इनके दोनों अलमारियों में हमने छुटकू मुटकू से कार्टून रख दिए हैं, तब इनका मन करे तो खेलने को निकाल लें, नहीं तो रखे हुए शो पीस के लिए। और इधर से हमने उतारा सबसे बड़ा वाला टेडी बियर, तो देखा तो उसके ऊपर से रबड़ ही टूट गई थी, तो वो गंदे होने की वजह से हमने उसको पिन्नी में पैक करके रख रखे हैं। ये दोनों धूल जम जाती है बहुत ज़्यादा, तो हमने ड्रेसिंग को ऊपर से साफ़ करा, उस पर भी धूल हो रही थी। और सफाई करते करते हमें 2-3 घंटे हो गए थे सफाई करते करते। गाइस आपको तो लग रहा होगा कि जल्दी हो गई, लेकिन हमें 2-3 घंटे हो गए थे। कल हमने दूसरा वाला रूम साफ़ करा था, तब भी हमें उतने ही घंटे लगे थे। और आज हम ये वाला रूम साफ़ कर रहे हैं। अब फिर हॉल की सफाई करेंगे, फिर किचन की सफाई करेंगे। अभी तो हमारा बहुत काम बाकी बचा हुआ है। अब इस वाले टेडी बियर को तो हम उतार नहीं सकते, क्योंकि ये इसमें पिन ठुकी हुई है। ये मेरे हस्बैंड ने ना पिन ठोक दी थी, इसको टांग दिया था, तो वो तो उतार नहीं सकता। और इधर मेरी बेटी आ गई है और वो भी मेरी हेल्प करा रही है, कह रही है चलो मम्मा मैं आपकी हेल्प। अभी तो हमारी बेटी छुटकू सी हैं, तो फिर भी थोड़ी बहुत हेल्प कराती हैं। और हम उनसे कह रहे थे कि नहीं बेटा आप रहने दो, तो नहीं मम्मा मैं भी करूँगी। लड़कियां तो होती हैं ऐसी हैं। इसको हमने पिन्नी से बाहर ही नहीं निकाला है, गंदा हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको पिन्नी में रख रखा है। जब शो पीस लग जाएगा ना, जब हम फर्नीचर लगवाएंगे तब इसको निकाल के रखेंगे। अभी तो हमने ऐसे ही रख दिया है। ये जैसे जैसे जहाँ से हमने सामान उतारा था, हमने वापस वहीं पे सेट करके सामान रख दिया है।
और ड्रेसिंग और बेड तो ये रोज़ ही साफ़ होते हैं, पर क्या ये ब्लैक कलर के हैं तो इनमें धूल जल्दी दिखाई देती है। और ये हमारी बेटी है ड्रेसिंग के कांच पे कभी गीले हाथ लगा देगी, कभी कैसे, तो कांच को तो वो हर रोज़ गंदा रखती है। और ड्रेसिंग के अंदर जो कंगन वगैरह हैं हम उन्हें कल करेंगे, तो उसका ब्लॉग गाइस आपको हम कल दिखाएंगे। उसमें सारे हमारे जितने भी कड़े कंगन जो भी हैं ना, डेली के पार्टी वियर, सब उसी के अंदर रखे हुए हैं। जहाँ तक हमारा हाथ गया वहाँ तक हमने कर दिया, बाकी ऊपर हमने झाड़ू से कर दिया था। और ये हमने छोटा सा कांच भी टांग रखा है एक साइड में, कभी इधर देख लो मुँह, कभी उधर देख लो। क्योंकि हमें गाइस हमारा वीडियो का काम है, वीडियो बनानी है, तो हमें उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। सफाई करते करते हम गए थे थक, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा खा लेते हैं। खाना तो अभी हमने खाया नहीं था, तब तक हम ये माठा खाने लगे थे, हम और मेरी बेटी। इधर देखो मेरी बेटी भी सफाई कर रही है, वो लगी हुई है अपने हिल्ले से। उसके साथ हमें भी अच्छा लग रहा था, तो हम भी इंजॉय कर रहे थे और सफाई भी कर रहे थे, इंजॉय भी कर रहे थे। क्योंकि वो बातें कर रही थी हमसे, कभी कुछ बोल रही थी, कभी कुछ बोल रही थी, तो हमें अच्छा लग रहा था। वो भी कहीं कुछ साफ़ कर रही थी, कहीं कुछ साफ़ करके दे रही थी कि मम्मा ये मैंने साफ़ कर दिया, मम्मा मैंने ये साफ़ कर दिया। आपको भी अच्छा लगता होगा जब आपकी बेटी आपसे ये सब बोलती होगी। अभी पता है हमारे पास टेबल के पास आएगी है टेबल साफ़ करने के लिए, कहेगी ऊपर से मैं साफ़ करूँगी। तो हमने उसकी सारी बुकें अच्छे से जमा के रख दी हैं, पूरी सेट करके। ये देखो आ गई धीरे धीरे, अब बोलेगी ये मैं साफ़ करूँगी ऊपर से। ये आ गई, अब ये कपड़ा ढूंढ रही है, अभी इन्हें कपड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, ये इनको मिल गया कपड़ा। देखो वो कह रही हैं हम साफ़ करेंगे, मैं साफ़। वो लगी हुई है साफ़ करने के लिए। ये देखो हमारी चुटकी सी बेटी भी साफ़ सफाई कर रही है। तो इसने ये हमारा गले की माला पहन ली है, और इधर अलमारी वगैरह सब हो गई है, ड्रेसिंग हो गई, अलमारी, लास्ट बचा है बेड, और बच्ची ने झाड़ू पोछा। फिर हमारी ख़त्म हो जाएगी वीडियो, क्योंकि बेड रोज ही करो, फिर भी अब तो इतनी धूल मिट्टी उड़ रही थी बहुत ज़्यादा, तो उस पर जम गया था, तो हमने कहा सबसे लास्ट में इसको साफ़ करेंगे, बाकी पहले और सफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम साफ़ करेंगे। लास्ट में है पोछा, सबसे लास्ट में।
और मैंने मम्मा की वीडियो बनाई थी, मम्मा मुझे लगा रही थी, मैंने बनाई थी मम्मी की वीडियो। तो गाइस इधर अभी तो सामान कपड़े वगैरह रखे क्योंकि हमने अभी अलमारी में कपड़े रखे नहीं हैं, घड़ी करके लगाएंगे। तब तक हमने कहा पहले ये रूम क्लीन कर देते हैं, कचरा वगैरह भर के, झाड़ू लगा के, कचरा भर के पोछा वोछा लगा दें, फिर उसके बाद हम कपड़े सेट करके रखेंगे। इतना कबाड़ा निकला था रूम में, इतना कबाड़ा निकला था बहुत ज़्यादा। ठीक है, झाड़ू ने लगा रहे हैं तो गाइस आप देख सकते हो कितना कबाड़ा निकला है। और ये ड्रेसिंग पे ही बैठने का स्टूल जैसा है, लेकिन हम इस पर बैठते नहीं हैं, हम बैठ के मेकअप करते ही नहीं हैं। हमें तो जो करना होता है हम खड़े होके कर लेते हैं, कोई से भी शीशे में कर लेते हैं। और हमने ना इसमें पॉलीथीन वगैरह होती है ना, वो स्टोर करके रख रखी हैं इसमें इकट्ठी करके, जब ज़रूरत पड़ती है तो इसी में से निकाल लेते हैं। पूरे रूम में तो हमने झाड़ू लगा दी है। ये जाल में से धूप आ रही थी तो इसीलिए उजाला उजाला दिखाई दे रहा है आपको ज़्यादा। और इधर हम लगाने लगे हैं पोछा, क्योंकि रूम हो गया है बिल्कुल क्लीन। बस लास्ट हमारी बेड पे बेड शीट बिछाना रह गई है, बेड हो गया है बिल्कुल क्लीन। और रूम आप देख सकते हो थोड़ी देर पहले कितना फैला दिखाई दे रहा था, और 1-2 घंटे की मेहनत में हमने सब पूरा सामान जैसा था वैसा का वैसा ही एक जगह सेट करके हमने रख दिया है। और ये हमारे रूम में 2 छोटे छोटे स्टूल रखे हुए हैं बैठने के लिए, इसे में बैठ के मेकअप कर सकते हैं। उस पर बैठेंगे मम्मी, इतनी मोटी है, उस पर बैठेंगे तो वो टूट जाएगा। हमने रूम पूरा क्लीन कर दिया है। अभी थोड़ी देर पहले आपको कितना सारा इधर कबाड़ा दिखाई दे रहा था, तो पूरा हमने साफ कर दिया है। बेड की बेड शीट भी हमने चेंज कर दी है, पूरी साफ, उधर से भी क्लीन, अलमारियाँ भी क्लीन। बस ये लास्ट रह गई है, तो हम इसमें अभी कपड़े लगाएंगे क्योंकि अब हम नहाने जा रहे हैं, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई है कपड़े। और इधर हमने अपनी बेटी के मोटू पतलू भी रख दिए हैं। पूरे हमें 3-4 घंटे हो गए लगे अब आके हमें सुकून मिला है, क्योंकि तब से मन ऐसा हो रहा था, कबाड़ा लग रहा था रूम के अंदर, सब पूरा सेट हो गया। अब हम नहाने जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस इतनी धूल मिट्टी उड़ी थी तो चेहरा एकदम रूखा सा हो गया था, और हम नहा के आए थे तो हमने सोचा कि अपना मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं। और पीछे आप देख सकते हो हमारी बेटी हमारे साथ नहा के आई थी, तो वो भी रेडी हो रही है। तो हमने वो भी मॉइस्चराइज़र अपने चेहरे पे अच्छे से लगाया, और सर में धूल घुस गई थी। और आज डेट है 7 मई,
और दिन है बुधवार। तो गाइस आज हमारा यही ब्लॉग था और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर ज़रूर करना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और हमने मांग में भर लिया है सिंदूर, क्योंकि अभी शाम के दोपहर के हो रहे हैं 2:30 बज रहा है। तो बस हम खाना वाना खाएंगे और मेकअप करेंगे नहीं, बस इतना ही करेंगे। उसके बाद का शाम को मेकअप करेंगे, अब नहीं करेंगे।